हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने पोलोनोमियल चैप्टर जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसमें आप लोगों को यह बताया गया था कि जो किसी पोलोनोमियल को अगर हम सोल्व करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं और वो नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वो जितनी बार काटता है, जो ग्राफ लाइन है, वो नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो पोलोनोमियल है, जो हमने पढ़ा था कि पोलोनोमियल्स के कुछ टाइप पढ़े थे, जैसे लीनियर पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल और क्यूबिक पोलोनोमियल। तो इसमें हम उसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम आपने 9th क्लास में क्वेश्चन किया था कि जिसमें आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने उसको फैक्टराइज करने का जो सॉल्यूशन जो किया था, वही हम जो नंबर ऑफ जीरोज के साथ यहां पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 जो है पोलोनोमियल्स, उसमें एक्सरसाइज जो 2.1 है, जो 2.2 है, उसका पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या बताया जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल और उसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि कोफिशिएंट और उसके जो जीरोज है वो होते क्या है। तो जीरोज निकालने का जो तरीका है वो हम सबसे पहले यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे और उसके कोफिशिएंट से भी निकालेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि मान लो अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है। एक तो जो ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके, जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में किया था, बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे, उसको हम फिर जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको कैसे फैक्टराइज करते थे, पहली टर्म को सेम लिख देते थे, प्लस 2x के फैक्टर बनाते थे, तो ये बनते हैं x प्लस x। क्या देखते थे फैक्टर बनाने के टाइम, मिडिल टर्म के फैक्टर बनाने के टाइम हम ये देखना था कि जिसकी जो फैक्टर हम बनाने जा रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, और जोड़ अगर हम करें, उसका एडिशन जब करें तो 2x यानी कि जो मिडिल टर्म है उसके इक्वल आना चाहिए। x और x की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये होता है 2x। इसका मतलब x और x इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। इसके बाद हम कैसे करते थे, हम दो के पेयर लेकर चलते थे। मान लो इन दोनों का एक पेयर लिया तो यहां से x कॉमन लिया और x प्लस 1 हमारे अंदर यहां पर बचा, और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन यहां हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। दोनों ग्रुप में से एक इस ग्रुप में से और एक ये हम ले लेते थे। इस प्रकार हम उसको फैक्टराइज करते थे। ये चीज आपको याद होगी और 9th में हम लोगों ने ये बार बार किया था। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल टू क्या पुटअप कर देते हैं, 0 पुटअप कर देते हैं, ताकि क्या है नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर सकें। जो हमारे फैक्टर बनते थे उसको हम रख देते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाती है -1। तो इसका जो जीरोज आया -1 आ गया। अब इस जीरोज को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीरोज निकलते कैसे हैं। चलिएगा दोबारा से फिर इसको एक बार समझिएगा। जैसा आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप चाहिए हमारे को बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। कैसे, एक एग्जांपल पर फिर हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, आपको दोबारा इस चीज को समझाते हैं कि मान लो अपने पास एक इक्वेशन है x, एक हमारे पास पोलोनोमियल है 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो किसी भी, ये पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन है कौन सी, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक होती है। क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, और जितनी पावर होती है हाईएस्ट उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर हम लेकर चलते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इसके जो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे या नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर इसी की पावर 4 होती तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते, 4 हो जाते। मतलब डिपेंड करता है पावर के ऊपर कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इसमें हमारे को क्या करना है,
जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को सोल्व करते हैं और हमने क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं, तो इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, जीरोज। जब जीरोज निकालने तो इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे। फिर क्या देखना है कि जो बीच वाली जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। और कैसे करना है, जो हम यहां पर इसके फैक्टर बनाएंगे उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए 1 और x की मल्टीप्लाई के इक्वल, जो कि कितनी होगी, एक्स स्क्वायर होगी। और जब उन दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे, जो हम फैक्टर बनाएंगे उन दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे तो उनकी जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए, 2x, यानी कि जो कि मिडिल टर्म है उसी प्रकार। अब हम कैसे करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा और इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2x आएगा, ये आपका जो है फैक्टर होगा। अब क्या करना है, अगले स्टेप में हमारे को इन दोनों में से कॉमन लेना है, पहले दो में से और अगले दो में से कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन हो सकता है, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1 और यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक पेयर इसमें से उठा लेंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली और ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक पेयर उठा लेंगे ये x प्लस 1, तो यानी कि दोनों ही जो फैक्टर है वो इक्वल टू आ गए और 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 और यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसके जो जीरोज आए, पावर 2 थी तो 2 ही इसके क्या आए, जीरोज आए। हमने क्या निकाल लिया, जीरोज तो फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे को इसके कोफिशिएंट्स का भी क्या है, रिलेशन बताना है, किसके साथ में, जीरोज के साथ में। अब क्या है कि इस चीज को समझने से पहले कि हमने जीरोज निकाले और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, हमारे पास जो कोफिशिएंट बचते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और यहां पर ये है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। आपको इन दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज का जो सम है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। जो पहला जो आता है हम बोलेंगे कि सम ऑफ जीरोज निकालें। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं करना और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले कि सम ऑफ जीरोज बताइएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज। इसमें लिखा जाता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहां पर लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, तो मैंने लिख दिया -2। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये अपना 1 है, तो इसका आंसर आएगा -2। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले को एक बार देखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता क्या है। तो यानी कि हम कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। कैसे, पहली होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c है। अगर मैं अब वो फॉर्मूले आपको याद करवाऊं तो इसमें लिखा जाता है सम ऑफ जीरोज। क्या लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या चाहिए, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। या इसको ये कह लो, इतनी बड़ी अगर लाइन आपने नहीं लिखनी है तो या आप ये लग सकते हो कि -b अपॉन में a, क्योंकि माइनस जो b है, माइनस तो इसके फॉर्मूले में ही है, यहां पर हमारे को माइनस में ही फॉर्मूला रखा। और तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, b हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, a हो गया। ये फॉर्मूला बनता है जब आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ जीरोज बताइएगा, तो उस टाइम हमारे को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाकर हम क्या कर देंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे। वहीं पर कई बार पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपको यह पता होना चाहिए कि ये जीरोज है क्या है, सॉल्यूशन होता है उस पोलिनोमियल का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर लिखना पड़ता है कांस्टेंट टर्म। क्या लिखनी पड़ती है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में करना पड़ता है सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही लिखा जाएगा। अब ये बताओ,
यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, यहां पर कांस्टेंट टर्म है वो c है, तो हम लिखेंगे c और डिवाइड में यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो a है, तो ये आपका बन जाएगा c बाई a। तो ये आपका वो फॉर्मूला बनता है जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें निकालते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल करेंगे। जीरोज कहां से निकालेंगे, फैक्टराइज करके। कहां से निकालेंगे, फैक्टराइज। जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वो फैक्टराइज था, वहां से भी अपने जीरोज आएंगे, उनका सम जो हम जीरोज निकालेंगे, क्या उनका सम इस फॉर्मूले में अगर हम रख के सम निकाले तो उसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, वही हमने इस रिलेशन में बताना है। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि सबसे पहले हम यहां पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने जो अभी अभी फॉर्मूला जो याद किया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट जीरोज, उस फॉर्मूले से भी हम इसके जो कोफिशिएंट उनका सम निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमने जो फैक्टर बनाए हैं उनका सम और जो हम फॉर्मूले में रखकर जो सम निकाल रहे हैं वो दोनों सम अगर बराबर आते हैं तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको लिखिएगा, गिवन दैट, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इक्वल टू क्या लिखना है, 0। क्यों लिखना है, क्योंकि हम इसके क्या फाइंड आउट करने लग रहे हैं, जीरोज फाइंड आउट करने लग रहे हैं। अभी क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जो 0 लिखा, उसके हमने फैक्टर क्या देखने हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो, 10x स्क्वायर आती हो। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है उस मल्टीप्लाई के इक्वल उस फैक्टर की मल्टीप्लाई आनी चाहिए और प्लस 7x उसका जोड़ आना चाहिए। तो ऐसे क्या है फैक्टर, यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 2x और लास्ट में प्लस 10, क्योंकि पहली और लास्ट टर्म सेम की सेम हम वैसी की वैसी छोड़ देंगे। अब ये हमारे फैक्टर हो गए किसके, पोलिनोमियल के। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आएगा, क्योंकि हमने किसको स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। एक बार ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने इसको फैक्टराइज किया है। जो हमारे पास 5x और प्लस 2x है हमने उसको देखा है फैक्टर के तौर पे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एक पेयर होगा और इन दोनों का एक पेयर होगा। इन दोनों के पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है, यहां पर हमारा x कॉमन आ सकता है और बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा। प्लस अब इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस 2 कॉमन आ सकता है। कॉमन लेना आपको 100% आना चाहिए और पता भी लगना चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में x तो है नहीं, क्योंकि x इसके पास है तो इसके पास नहीं है, और 2 अगर हम लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से उसको डिवाइड करना होता है। तो 2 को इससे डिवाइड किया तो यहां तो 2 तो कट गया और क्या बचा, x बचा, और 2 5 जा 10 और इक्वल टू क्या बचा, 0। ये अपने पास दो पेयर हो गए। एक पेयर ग्रुप हमारा ये है, दोनों एक जैसी। अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी तक क्या चलने लग रहा है, सही चलने लग रहा है। अभी हमने क्या करना है, एक तो हमने उठाना है इसमें से x प्लस 5 और एक हमने उठाना है यहां से x प्लस 2। ये हमारे दो फैक्टर निकल के आ गए और इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब हम दोनों के इक्वल 0 है, यहां का अगर रखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहां पर रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी और यहां से जो x की वैल्यू आएगी -2 आएगी। तो x की अपने पास दो वैल्यू आ गई, -5 और -2। ये तो आ गया आपका एक सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम यहां पर निकालेंगे क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन इसके जीरोज तो हमने फाइंड आउट कर लिए कि -2 और -5 होने वाले हैं। अब हम निकालेंगे इसके कोफिशिएंट का सम और फिर करके दिखाएंगे इसके जीरोज का सम, क्या वो सम ठीक आएगा। देखिएगा यहां पर हम अगले स्टेप में करते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि -b/a, -b/a था। अब ये जो आपके सामने नजर आने लग रही है इक्वेशन, इसमें से आपको -b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें से -b की वैल्यू क्या रहेगी, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है और b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा आपका -7 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू
यहां पर जो आपका जीरो जाए, देखिएगा ये तो किसका होगा, सम ऑफ जीरो, इसके कोफिशिएंट से होगा। ये कितना आया, -7 आया। और आपका जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज अगर निकालेंगे, इक्वल आने लग रहा है ये किसके, -5 और -2, -5 प्लस -2, -5 और -2 और इज इक्वल टू -7। तो इसका मतलब जो हमने कोफिशिएंट से सम निकाला और जो इसके जीरोज से सम निकाला, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब अपना रिलेशन वेरीफाई हो गया। अभी हमने इसकी प्रोडक्ट और दिखानी है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके कोफिशिएंट का यूज करके क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, C बाय A। तो यहां पर C की वैल्यू देखो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 है। C की वैल्यू क्या है, 10 है, और A की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 10 आया। तो इसके जो जीरोज हैं, यहां तो हमने कोफिशिएंट का यूज करके प्रोडक्ट निकाली है डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब हम देखेंगे कि क्या इनकी प्रोडक्ट भी जीरो जी आ रही है क्या, 10 नहीं आ रही है क्या। तो हम देखेंगे इक्वल आने लग रही है, -5 मल्टीप्लाई -2 और इक्वल आने लग रहा है 10। मींस ये जो 10 आया ये इसका कोफिशिएंट का यूज करके है, ये जो 10 आया वो इसके जीरोज का यूज करके 10 है। तो मतलब अपना रिलेशनशिप क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। और ऐसे ही आपको इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। फिर देखिएगा, पहले आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसके आपने फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करके आपने क्या निकाल लेने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो ये आपने यहां पर क्या निकाल दिए, इसके जीरोज। चेक क्या करना है कि जब हम डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट को यूज करके मल्टीप्लाई या एडिशन करें, तो क्या वो इसके मल्टीप्लाई और एडिशन के बराबर आएगा कि नहीं। तो हमने यहां देखा -b/a का फॉर्मूला लगा के, तो इसका कितना आ रहा है, 7, और इसके जीरोज का यूज करके भी कितना आ रहा है, -7। प्रोडक्ट कितनी आ रही है, -10 प्लस 10, और यहां पर भी कितनी आ रही है, 10। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हुआ, और ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर हुआ। तो इस प्रकार आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। यही अपना क्वेश्चन था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो ये अपना रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला देखिएगा, अगला इसमें क्या दे रखा है, वही है, यहां पर फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो अभी अभी हमने पढ़ा। इसको देखिएगा कंप्लीट एक लाइन में लिखना है, तो आप लिखोगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस हो जाएगा बी और अपॉन में ए, और यहां पर हो जाएगा सी अपॉन में ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है यहां पर प्लस का निशान आएगा भाई, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। कांस्टेंट टर्म सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए ही रहेगा। ये आपका फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला आपका फॉर्मूला रहेगा। अगला है, इसी को फिर दोबारा हमने नोट कर दिया। अच्छा, एक चीज और, जो हमने यहां पर लिख रखा है, एक अल्फा है एक बीटा है। हमने क्या लिखा था लास्ट में, लिखा था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो दो जीरोज आए थे हमारे पास, -5 और -2। अब हम बार बार ये लिखने की बजाय सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इस लाइन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि जो पहला जीरोज है वो अल्फा कहा जाता है, दूसरे जीरोज को क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। चाहे तो आप ये लाइन लिखो कि सम ऑफ जीरोज -b/a, या आप लिखिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -b/a। बात एक ही है कि सम ऑफ जीरोज, और इनको हमने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो ये अभी जो ऊपर हमने फॉर्मूला किया है, उसी फॉर्मूले का एक शॉर्ट फॉर्म है सम ऑफ जीरोज। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख रखा है, और यहां पर सम ऑफ जीरोज क्या लिख रखा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a के साथ क्या रिलेशन है। -b क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये दो फॉर्मूले हैं, चाहे वो आप ये ऊपर वाला लिखिएगा या ये लिखिएगा, दोनों एक ही चीज है। यहां पर बस हमने शॉर्ट में लिख दिया। अगला क्या रहेगा इसमें, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, उसी चीज को हमने वेरीफाई करवा दिया। ये होता है आपका वो रिलेशन लास्ट में कि सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट निकालकर क्या वो अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आने लग रहा है, जिसको बोलते हैं -b/a अपॉन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए, जैसे सम ऑफ जीरोज किया आपने फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, सम ऑफ जीरोज करो, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा लिखो,
और इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए आपका जो आएगा, और इज इक्वल टू जो था अपना लास्ट में माइनस सम ऑफ जीरो जो आया था माइनस कितना आया था 5 और 2 माइनस 7 आया था, तो यानी कि माइनस 7 आने लग रहा था। तो इस प्रकार आपने वो रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। हमने रिलेशन वेरीफाई करना है और इसको क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। तो चलिएगा सबसे पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करिएगा। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो माइनस 2x आए। तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 8x² आ जाए और एडिशन करें तो वो कितना आ जाए माइनस 2x आ जाए। तो क्या हो सकता है वो फैक्टर, आपको इसको जहन में रखना है। तो क्या हम इसको, क्या ऐसा है कि जो मल्टीप्लाई करें तो हम 4 और 2 को ले सकते हैं -4, और अगर मैं +2 ले लूं और दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो आएगा -8, और अगर -4 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये आएगा -2, मतलब अपने फैक्टर हो गए -2 और -4। तो चलिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका। सबसे पहले x² -4x + 2x और -8 और इक्वल टू पुटअप कर दोगे 0। उसके बाद यहां पर एक पेयर लोगे, यहां पर एक पेयर, इसमें से ये पहला क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस बचा 4, यहां से +2 कॉमन लिया तो x -4 और इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो एक आ गया अपने पास पेयर x + 2 का ये वाला, और एक आ गया अपने पास x -4 का और इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आई -2 और यहां से x की वैल्यू आई +4, तो ये आ गया अपने पास 2 जीरोज। ये जीरोज है, इनको हम ध्यान में रखेंगे -2 और -4 के साथ। अभी आगे क्या करना है, हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो चलिएगा करिएगा। आगे हमने सम ऑफ जीरोज किया, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या था अपना, सम ऑफ जीरोज के लिए -b/a था, तो ये हो जाएगा। और ये सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो जो कोफिशिएंट से निकाले और अल्फा बीटा अपने नीचे आए हुए हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a और इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आपका आंसर आना चाहिए। तो करिएगा -b/a और अल्फा प्लस बीटा। तो आपने -b कितना है, अब इस इक्वेशन में देखना है आपने कि b की वैल्यू कितनी है। तो b की वैल्यू कितनी है, -2 है, माइनस फॉर्मूले में, और -2b की वैल्यू और a के नीचे कितना है 1 है। इसका जो आंसर आया +2 आया, और इक्वल टू आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 और 4, तो ये हो जाएगा -2 + 4 और आंसर आया आपका +2। मतलब अपना जो रिलेशन है वो क्या हुआ, वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई आपने ये क्या देखना है, सम ऑफ जीरोज में कहां से ले रहा हूं, ये लाइन लिख के मैं इसके कोफिशिएंट का सम निकाल रहा हूं जो -b/a होगा, और अल्फा प्लस बीटा मैं इनको लेके चल रहा हूं। तो ये b/a का सॉल्यूशन है, ये अल्फा प्लस बीटा का है, और दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इक्वल है, मतलब अपना रिलेशन वेरीफाई हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसकी इक्वल थी, c/a की। तो सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहां से निकालेंगे, तो यहां पर देखिएगा c/a होता है, तो c/a -8/1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -8/1 इज इक्वल टू आया -8, और अल्फा प्लस यहां पर आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 और -4, तो -2 इंटू 4 और -8 दोनों ही क्या है, सेम आए, तो ये अपना क्या हुआ, रिलेशन है वेरीफाई हुआ। तो इस प्रकार आपने रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब की बार है 4s² -4s + 1। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, जो क्वाड्रेटिक आपको पोलिनोमियल दे रखा है 4s² -4s + 1 और इक्वल टू क्या रख लीजिएगा 0। अब हमारे को ऐसे फैक्टर चूज करने हैं, किसके, मिडिल टर्म के, जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के क्या आती हो, इक्वल, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4s आना चाहिए। तो ऐसा क्या है, -2 और -2 है, क्योंकि -2 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आएगा जो यहां पर है, और दोनों को ऐड किया तो -4 आएगा जो यहां पर है। तो देखिएगा 4s² -2s और +1 और इक्वल टू 0। पेयर इनमें से लीजिएगा, यहां से पेयर लिया 2s कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या 2s - 1,
और यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, तो 2s - 1 और इक्वल टू 0। क्या क्या हुए इसके फैक्टर? 2s - 1 हुआ एक ग्रुप से, और एक ग्रुप इनमें से ले लो, 2s - 1 और इक्वल टू 0। यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, तो s की वैल्यू 2s - 1 इक्वल टू 0 पुटअप करो, यहां पर भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0 पुटअप करो। s की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो इस साइड आगे प्लस का, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड का, सेम है जिसका 1/2, तो ये आपके आगे दो नंबर ऑफ जो जीरोज हैं, इसके दो ही जीरोज आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही जीरोज यहां पर बनकर निकल कर आते हैं। आगे हमने क्या करना है, अब अगला जो है सम ऑफ जीरोज करना है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना, क्योंकि जीरोज तो हमने निकाल लिए, अब हम करेंगे इसका रिलेशन फाइंड। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल आना चाहिए किसके, सम ऑफ जीरोज इक्वल आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के सम के इक्वल। अल्फा बीटा कहां है, हम इनको बोल रहे हैं अल्फा और बीटा, जो हमने अभी फैक्टर निकाले हैं इसके। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a और इज इक्वल टू आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो b/a कितना है, देखिएगा यहां पर b की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर हो जाएगा -4, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आया 4/4, दोनों को कैंसिल किया, आंसर आया 1, और इक्वल किसके आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहां पर 1/2, अगर मैं 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये दोनों आंसर अपने आए इक्वल। अब करेंगे प्रोडक्ट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसके इक्वल आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आनी चाहिए c/a के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है c/a, देखो कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो c की वैल्यू कितनी है, यहां से c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी जो प्रोडक्ट आई 1/4 आई, और अल्फा इंटू बीटा करके जो प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका यूज करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितनी आएगी, तो आएगी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम, तो इसका मतलब अपना रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है 6x² 3x + 7, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में कैसे, 6x² और पहले आएगा -7x और फिर आएगा -3 और इक्वल टू रख देंगे 0, रख दिया। तो लिखिएगा, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, 6x² -7x - 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ 7x के, और फैक्टर क्या होने चाहिए, जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए 18 आए, और अगर हम ऐड करें तो वो कितना करेंगे, ऐड करें तो हमारा कितना आ जाए 7x आ जाए माइनस का। ऐसे फैक्टर क्या होंगे सोचिएगा, मल्टीप्लाई 18 आए और ऐड करें तो -7 आए, ऐसे फैक्टर क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 × 2, और वो भी किस चीज के, दोनों माइनस के, ये प्लस का, ठीक है ना, 2 प्लस का 9 माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और दोनों को ऐड करेंगे तो -7, ये इनके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो चलिए 6x² -9x प्लस 2x और -3 इक्वल टू 0, पेयर बनाइएगा और कॉमन लीजिएगा, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है, बचा क्या 2x - 3, और यहां पर क्या बचा +1 कॉमन ले लीजिएगा, 2x - 3 और इक्वल टू 0, पेयर लीजिएगा 3x प्लस, ठीक है ना, एक आपके पास क्या बचा 3x + 1 और एक बचा आपके पास 2x - 3 और इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल 0 पुट करो, 3x + 1 के इक्वल टू भी 0 और यहां से भी 2x - 3 के इक्वल टू भी 0। x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और डिवाइड में 2, ये दो आ गया आपके नंबर ऑफ जीरोस। सॉल्यूशन आ गया आपका। अभी क्या करना है, अभी हमने सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाने, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखिएगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, -b/a इक्वल आना चाहिए किसके, अल्फा प्लस बीटा के, इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट -b/a, तो यहां पर -b की वैल्यू कितनी है -7/a की वैल्यू कितनी है 6, और माइनस बाहर लगा देना है क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी, और अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका
अल्फा प्लस बीटा आया, यहां पर जो है 1/3 माइनस का और 3/2, तो -1/3 प्लस 3/2। चलो ऐड करो इनको, कितना आता है? यहां से आंसर आया अपना 7/6। क्या ये इक्वल आने लग रहा है? तो इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2, तो ये -2 और 2 3 जा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया, ये आ जाएगा 7/6। मतलब अपना रिलेशन है वेरीफाई हुआ। ये जो मैं बार बार ले रहा हूं ना सम ऑफ जीरोज, ये कोफिशिएंट का है, ये अल्फा प्लस बीटा जो हम निकाल रहे हैं। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसकी इक्वल आनी चाहिए? अल्फा इंटू बीटा की इक्वल आनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कोफिशिएंट से निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा हम यहां से लेंगे, उनकी इक्वल आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या लगाते हो? सी बाय ए, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो सी बाई ए की वैल्यू रखिएगा सबसे पहले। सी कितना है? -3 था, तो -3, और ए की वैल्यू कितनी है? 6। कैंसल आउट करो तो आ जाएगा -1/2। इक्वल आना चाहिए किसके? अल्फा प्लस बीटा। तो ये फिर माइनस करो, अभी -1/3 मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, कितना आया? 3/6, और वो भी माइनस का, दोनों को कट आउट किया तो -1/2। ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, इसका मतलब अपना रिलेशन क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा, फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके इसका सोल्यूशन निकालिएगा।